हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक संज्ञान एवं सीखना है, जिसमें सबसे पहले कार्यगत मस्तिष्क यूनिट है। इसमें संज्ञान का अर्थ देखेंगे। संज्ञान वह मानसिक क्रिया व प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं। संज्ञान वह है जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जन करते हैं। इसमें ज्ञान व जानकारी, प्रत्यक्षीकरण और तर्क सम्मिलित होते हैं। जो संज्ञान है उसमें जानकारी और प्रत्यक्षीकरण, तर्क सम्मिलित होते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी उत्पत्ति कॉन्वेशन शब्द से, लैटिन भाषा के कॉन्वेंस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। यह शब्द 15वीं शताब्दी में प्रयोग में आने लगा था। जो यह शब्द है संज्ञान, यह 15वीं शताब्दी में प्रयोग में आने लगा था। संज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में। संज्ञान सभी मानसिक योग्यताओं का समूह है और ध्यान, स्मृति और कार्य व मूल्यांकन, तर्क व गणना, समस्या और समाधान, निर्णय जैसे हैं। संज्ञान के विभिन्न स्वरूप होते हैं। एग्जाम्पल है चेतन मूर्त, अंतः प्रत्यात्मक और अचेतन अमूर्त संकल्पात्मक। एंड नेक्स्ट देखेंगे संज्ञान की परिभाषाएं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है ये संज्ञान विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जन और अवबोध की मानसिक प्रक्रिया है। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें संज्ञान विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है वेबस्टर के अनुसार जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्ष की क्रिया ही संज्ञान है। वेबस्टर के अकॉर्डिंग है कि जानकारी है, जो ज्ञान है और प्रत्यक्ष है, वो ही संज्ञान है। नेक्स्ट है निरसर के अनुसार संज्ञान शब्द उन सभी प्रक्रियाओं का संदर्भ देता है। जो संज्ञान है वो संज्ञान शब्द है वो उन सभी प्रक्रियाओं का संदर्भ देता है। यह बताता है जिनके द्वारा इंद्रिय क्रियाएं रूपांतरित मात्रा में कम व्याख्याएं एकत्रित या खोई हुई हैं। ये निरसर के अकॉर्डिंग है डेफिनेशन कि संज्ञान शब्द उन सभी प्रक्रियाओं का संदर्भ देता है। यह बताता है जिनके द्वारा इंद्रिय क्रियाएं रूपांतरित मात्रा में कम व्याख्याएं एकत्रित खोई हुई। आगे इसमें देखेंगे कि शक्ति को अर्जित और उसका प्रयोग होती है। संज्ञान की कोई निश्चित या निर्धारित परिभाषा नहीं है। जो संज्ञान है इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। आयु और अनुभव के आधार पर बालक इस इंद्रियों को समझने के लिए विकसित होते हैं और संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास समझने की वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की ज्ञान अर्जित करने की जन्मजात योग्यता सम्मिलित होती है। संज्ञानात्मक विकास समझने की प्रक्रिया है। जो संज्ञानात्मक विकास है वह समझने की प्रक्रिया है जिसमें बालक की ज्ञान अर्जित होता है और यही जो योग्यता होती है इसमें जन्मजात योग्यता सम्मिलित होती है। एंड आगे देखेंगे संज्ञान की निर्धारक तत्व, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। तो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में हम लोग देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्रिया पर उसके भौतिक व सामाजिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिनके कारण विभिन्न व्यक्तियों की संज्ञानात्मक रचनाओं में अंतर हो जाता है। जैसे पर्वतीय प्रदेशों में, जंगलों में, बड़े बड़े शहरों में, मैदानों में और रेगिस्तानों के मध्य और आदिवासी नागाओं जैसे मिजोरम के निवासियों के संज्ञानों में अनेक भौतिक पर्यावरण में अंतर पाया जाता है। एंड आगे देखेंगे इसी प्रकार एक समान भौतिक पर्यावरण के होते हुए भी विभिन्न जाति या सांस्कृतिक, धर्म, वर्ग, सामाजिक स्थिति एवं पद और इन सब के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों का संज्ञान अलग अलग होता है। कहने का मतलब है जो पर्वतीय प्रदेशों में रहता होगा उसका संज्ञान भी अलग होगा। आगे देखेंगे शारीरिक संरचना। व्यक्ति के संज्ञान को प्रभावित करने में शारीरिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है। जो शारीरिक संरचना है उसमें व्यक्ति के संज्ञान को प्रभावित करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक संरचना जिससे इनकी शारीरिक क्रियाओं में विभिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्तियों की शारीरिक संरचना के कारण व्यक्तियों में ही विभिन्नता देखने को मिलती है। इसी अंतर के कारण मंद बुद्धि की अपेक्षाकृत तीव्र बुद्धि वालों में
तीव्र बुद्धि वालों में संज्ञान एक जटिल और अच्छी प्रकार से विकसित होता है। ये शारीरिक संरचना है जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की संरचना देखने में मिलती है और संज्ञान का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखेंगे आवश्यकता एवं लक्ष्य। व्यक्तियों के संज्ञान को प्रभावित करने वाले कारकों में आवश्यकता एवं लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति है उसकी कुछ न कुछ आवश्यकता होती है जिनको पूरा करने के लिए वह विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित करता है और व्यक्तियों के लक्ष्यों और आवश्यकताओं में भी विभिन्न देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल है, आवश्यकता है, भूख है, लक्ष्य है, भोजन है, साधन है, कृषि है, व्यापार है। ये सभी व्यक्तियों की आवश्यकता है। उनको पूरा करने के लिए जो मनुष्य है वो लक्ष्य निर्धारित करता है। आगे हेडिंग देखेंगे पूर्व अनुभव। व्यक्तियों की संज्ञान रचना को प्रभावित करने में पूर्व अनुभव का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न उद्दीपकों जैसे एग्जाम्पल है किसी घटना या परिस्थिति के संपर्क में आता है और वह निरंतर ही आता जाता है। कहने का मतलब है कोई परिस्थिति है या वह परिस्थिति से अधिक तक बार गुजरता है जिससे उसे अनुभव मिलता है और वह उसी प्रकार का संज्ञान ग्रहण कर लेता है। विभिन्न भौतिक उद्दीपकों को देखकर अलग अलग प्रकार के अनुभव के कारण अलग अलग व्यक्तियों के अनुभव में अलग अलग प्रकार की प्रतिमा कहने का मतलब दृष्टिकोण बन जाता है और किसी उद्दीपक के संपर्क में आने पर वह अपने पूर्व अनुभवों और नियमित दृष्टिकोणों से देखता है और वह व्याख्या करता है और अपनी प्रतिक्रिया वह व्यक्त करता है संज्ञान के प्रति।